दुनिया खत्म होने वाली है, इस विषय को लेकर एक फिल्म आई थी जिस फिल्म का नाम भी था 2012। खैर दुनिया तो नहीं खत्म हुई, लेकिन इस फिल्म ने बहुत सारी बातें सिखा दी। ये बातें सिखा दी कि अगर मुसीबत पड़े, अगर दुनिया खत्म होने वाली हो और अगर आपके पास बहुत सारा पैसा है तो अपनी पूरी ताकत लगाकर अपनी और अपने परिवार की जान बचाने के लिए आगे बढ़ जाना। इस फिल्म ने यह भी सिखाया कि ऐसे मौके पर स्वार्थी बन जाओ, दुनिया के सबसे मतलबी इंसान बन जाओ। कौन क्या कहता है इसको बिल्कुल भी मत सुनो, नजरअंदाज करो और एक ही मकसद रखो कि खुद की और अपने फैमिली की जान कैसे बचाए। देखिए इसमें कुछ भी गलत नहीं है, हर इंसान अपनी और अपनी फैमिली की जान ऐसे मौके पर बचाना चाहता ही है, हर कोई करता है, इसमें कुछ गलत नहीं है। प्रॉब्लम उनके लिए है जिनके पास पैसे नहीं है, जिनको अस्पतालों में बेड नहीं मिल रहा है, इंजेक्शन नहीं मिल रहा है, ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है और सारी चीजें मिल भी जा रही है तो अस्पताल पहुंचते पहुंचते उस मरीज की मौत हो जा रही है। ये समय ऐसा आ चुका है कि लोग अपनी जान बचाने के लिए एक दूसरे की जान लेने में भी पीछे नहीं हट रहे हैं। ऐसी बहुत सारी चीजें देखने को मिल रही है, लोगों के बीच में एक गुस्सा, नफरत, जलन और ऐसी न जाने कितनी ही चीजें देखने को मिल रही है जिसके बारे में कभी किसी ने सोचा भी नहीं था। कल एक अफवाह ऐसी फैली कि एक अस्पताल में मरीज की मौत हो गई है। उस मरीज की मौत जैसे ही होती है उसके परिवार वाले वहां पर पहुंचते हैं, भीड़ लेकर पहुंचते हैं, जिनके हाथ में लाठी, डंडे, रॉड सब कुछ था। वो अस्पताल में पहुंचकर तोड़फोड़ करना शुरू कर देते हैं और इसी बीच एक नर्स इन सबको ऐसा करने से रोकने के लिए आगे बढ़ती है। तो वो जो भीड़ थी, उस भीड़ ने चारों तरफ से घेर कर उस नर्स को लाठियों, डंडों से पीटना शुरू कर दिया। यहाँ तक कि एक शख्स ने बाइक वाला जो हेलमेट होता है वो हेलमेट उस महिला यानी उस नर्स के सर पर दे मारा, जिसके तुरंत ही बाद वो जमीन पर गिर पड़ती है। अब वो बेहोश होती है या उसकी मौत हो चुकी है, फिलहाल इस बारे में नहीं पता है। एक और तस्वीर देखने को मिली जिसमें अपने कोरोना पीड़ित पति को बचाने के लिए एक महिला ऑटो रिक्शा में बैठी हुई है, अस्पताल की तरफ जा रही है। अब उसे ऑक्सीजन की कमी हो रही है उसके पति को, तो वो महिला क्या करती है कि अपने मुंह से अपने पति को ऑक्सीजन देने का काम करती है। काफी देर तक वो प्रयास करती है कि उसके पति की जान बच जाए, लेकिन जैसे ही वो अस्पताल पहुंचती है उसके पति की मौत हो जाती है। सोच लीजिए कि उस महिला को पता था कि उसका पति कोरोना की बीमारी से पीड़ित है, अगर अपने मुंह से वो सांस देगी तो हो सकता है कि वो भी कोरोना की शिकार हो जाए, उसकी मौत हो जाए। लेकिन इस महिला को पूरी तरह से सलाम करने का दिल करता है जो अपने पति की जान बचाने के लिए ऐसा करती है, लेकिन इसमें सफल नहीं हो पाती है। यानी आज के जमाने की सावित्री बनकर ये सब कुछ करती है, लेकिन जिसमें उसे सिर्फ असफलता ही हाथ लगती है। एक खबर और देखने को मिली कि उत्तर प्रदेश का एक गांव जहां पर कोरोना के चलते एक महिला की मौत हो जाती है, तो उसके गांव वाले उस महिला को अंतिम संस्कार करने के लिए उसके परिवार को गांव में घुसने ही नहीं देते हैं। यहाँ तक कि उसके पति को ये बोल दिया जाता है कि तुम अपने बीवी की लाश को यहाँ से लेकर जाओ, गांव में एंट्री मत करो। तो अकेले उस आदमी ने अपनी पत्नी की डेड बॉडी को साइकिल पर लादा, उस तस्वीर को आपने देखा ही होगा, साइकिल पर लादा और उसे ले जाकर किसी दूसरे जगह पर जलाने की यानी अंतिम संस्कार करने की कोशिश करता है, जहां पर कुछ पुलिस वाले पहुंचते हैं और अंतिम संस्कार करने में उस आदमी का साथ भी देते हैं। एक खबर और देखने को मिली कि आरएसएस से जुड़े 85 साल के एक बुजुर्ग व्यक्ति जो कोरोना का शिकार हो चुके थे, जिन्हें अस्पताल में बेड मिला भी हुआ था, लेकिन उनके सामने एक नौजवान महिला आती है जो कोरोना से पीड़ित थी, जिसे बेड नहीं मिल रहा था। तो उस बुजुर्ग व्यक्ति ने उस महिला को अपना बेड देते हुए ये कह दिया कि मैंने अपनी जिंदगी जी ली है, मैं 85 साल का हो चुका हूं, अब दुनिया में मुझे कुछ भी देखना बाकी नहीं रह गया है, तो बेहतर है कि आप मेरा बेड इस नौजवान युवती को दे दीजिए। और आखिर में हुआ भी ऐसा ही, लेकिन 3 दिन के बाद उस बुजुर्ग की मौत हो जाती है। सोच लीजिए कि ऐसी तस्वीरें कहाँ देखने को मिलेगी कि कोई मौत से लड़ रहा हो और उसे अपनी जिंदगी की परवाह न हो और अपने जिंदगी की परवाह किए बिना वो अपना बेड किसी और को दे देता है। एक तस्वीर और देखने को मिली कि अगरतला में एक शादी समारोह चल रहा था, जहां पर वहां के डीएम पहुंचते हैं और पहुंचते ही वहां पर तोड़फोड़ मचाना शुरू कर देते हैं, जबकि उनके पास ऑफिशियल लेटर भी था कि वो शादी कर सकते हैं। बहुत ज्यादा भीड़ नहीं थी, लेकिन जब दूल्हे के पिता ने उस ऑफिशियल लेटर को डीएम को दिखाया तो डीएम ने उस लेटर को फाड़ते हुए उस लेटर को उनके माँ बाप के मुंह पर दे मारा। उसके बाद जो पंडित वहां पर शादी करा रहा था
उसे भी चाटा जड़ते हुए नजर आते हैं। बाद में दूल्हे को गिरफ्तार करके सलाखों के पीछे डाल देते हैं। कुछ पुलिस वाले वहां मौजूद थे, उनको सस्पेंड किया जाता है और उनके ऊपर कार्रवाई करने की मांग की जाती है। जो शादी का हॉल था उसे भी सील कर दिया जाता है 3 साल के लिए। अब ये खबर जैसे ही बड़े बड़े लोगों तक पहुंची तो लोगों ने उस डीएम के ऊपर कार्रवाई करने का आदेश दिया है, क्योंकि इस डीएम ने सिर्फ मारपीट करने के अलावा और कुछ भी नहीं किया है। इस तरह के काम इस डीएम ने पहले भी बहुत ज्यादा किए हुए हैं। इस वीडियो को देखने के बाद लोगों का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच चुका है। एक वीडियो और देखने को मिला जहां पर कि एक डॉक्टर से एक नर्स बात कर रही थी। किसी परिजन की मौत हो चुकी थी तो वो नर्स किसी पेपर पर साइन करने के लिए बोल रही थी, लेकिन उस डेथ सर्टिफिकेट के ऊपर वो डॉक्टर साइन नहीं कर रहा था, जिसके ऊपर उसी हॉस्पिटल की नर्स ने अपने ही डॉक्टर को जोरदार तमाचा जड़ दिया। अब आप सोच सकते हैं कि डॉक्टर्स, नर्स और जो फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं कितने प्रेशर में काम कर रहे हैं। 18-18, 20-20 घंटे काम कर रहे हैं अपनी जान पर खेल कर। इतना प्रेशर की उस प्रेशर को वो बर्दाश्त तक नहीं कर पा रहे हैं और इस तरह की चीजें सामने आ रही है। अब कई लोगों को ये लग रहा होगा कि मैं ये सब नेगेटिव बातें बोलकर डराने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन मैं डराने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ। ये बहुत बड़ी सच्चाई है और इस सच्चाई से हम भाग नहीं सकते हैं, क्योंकि इस चीज से हम एक ही तरह से बच सकते हैं कि हम सभी नियमों का पालन करें और ऐसे किसी भी सिचुएशन में ना फंसे। इंडिया इस वक्त रेड जोन में है। बहुत सारे अमीर, बहुत सारे बॉलीवुड के सेलिब्रिटी देश छोड़कर प्राइवेट जेट की सहायता से इंडिया छोड़कर भाग रहे हैं और ऐसा करने से उन्हें कोई रोक नहीं सकता है। दुगने दाम देकर जा रहे हैं और इसमें क्या कहा जाए, हर कोई अपनी जान बचाने के लिए ऐसा कर रहा है। लेकिन इसके जिम्मेदार सिर्फ नेता है? नहीं, ऐसा नहीं है। अगर हम ये कहें कि नेता रैलियां कर रहे हैं तो इसके जिम्मेदार सिर्फ वही हैं, उन्होंने सुविधाएं प्रदान नहीं की है तो वही जिम्मेदार हैं, तो ऐसा भी नहीं है। इसके जिम्मेदार हम सभी हैं। वो आम जनता जिसने मास्क लगाना बंद कर दिया था, जिसने सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना बंद कर दिया था, जो घर पर सामान खरीद कर लाने के बाद उसे सैनिटाइज तक नहीं करती थी, बाहर निकलकर सड़कों पर खुलेआम खाना चालू कर दिया था, थिएटर्स में जाकर फिल्में देख रहे थे, बसों में भीड़, ट्रेनों में भीड़, सरकार लॉकडाउन लगाए तो प्रॉब्लम, ना लगाए तो प्रॉब्लम। आप हिंदू को दोष दो या मुस्लिम को दोष दो, कुंभ मेले को दोष दो या रमजान को दोष दो, इस मौत के तांडव के कहीं न कहीं हम सभी जिम्मेदार हैं। हालांकि हम सभी इनडायरेक्टली जिम्मेदार नहीं हैं। इसका जिम्मेदार तो चाइना ही है जिसने ये सब वायरस पूरी दुनिया में फैलाया है। लेकिन इन चीजों को हम इस वक्त भूल चुके हैं कि चाइना ने क्या किया है। अब सोच लीजिए कि एक समय ऐसा भी था जिन अस्पतालों को मरीजों का इंतजार रहा करता था कि कोई मरीज आए तो वो उसका इलाज कर सके, लेकिन स्थिति इस वक्त ऐसी बनी हुई है कि अस्पतालों में जगह नहीं है। लोग ठूस ठूस कर भरे जा रहे हैं। जो लाशें हैं एक के ऊपर रखकर शमशानों में दफनाई जा रही हैं, जलाई जा रही हैं। ऐसी स्थितियां आन पड़ी है। देखिए, हमारे देश में ना अस्पतालों की कमी है ना डॉक्टरों की कमी है, लेकिन जहां पर बीमारी इतनी मात्रा में बढ़ जाए, जहां रोज लाखों की संख्या में मरीज मिले, वहां पर डॉक्टर क्या करेंगे और अस्पताल क्या करेंगे। कुछ लोग तो ऐसे भी हैं जो हर बात में सिर्फ राम मंदिर को ही कोसने के लिए चले आते हैं। हर बात में उनका यही निकल कर आता है कि मंदिर बन रहा है इसलिए ये सब कुछ फैला है, मंदिर बन रहा है, सरकार ने सारे पैसे मंदिर में डाल दिए। मतलब उन लोगों की मानसिकता पर क्या बात करें। स्टेचू ऑफ यूनिटी बन रही है, सरकार ने 3000 करोड़ रुपए फूंक दिए, लेकिन उसी स्टेचू ऑफ यूनिटी से बहुत ज्यादा पैसे कमाए जा चुके हैं। जितने लगे थे वो भी सब कुछ वसूला जा चुका है। देखिए, टूरिज्म नाम की भी एक चीज होती है जो हर देश में होती है। ताजमहल और कुतुब मीनार को तो फख्र मानते हो, लेकिन स्टेचू ऑफ यूनिटी और मंदिर पर हमेशा आप दोष देते रहते हो। पिछले 70 सालों में जब तक कांग्रेस की सरकार थी, गिनकर कुछ ही एम्स बने हुए थे, लेकिन मोदी के राज्य में 12 एम्स बनकर तैयार हो चुके हैं। लेकिन इसमें दोष किसे थे? जैसे ही हम राजनीति की बात करते हैं, लोग हमारे ऊपर भी आरोप लगाना शुरू कर देते। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि एक तरफ लोग मंदिर को दोष दे रहे हैं, लेकिन उसी अयोध्या में मस्जिद भी बन रही है, उसे दोष नहीं दे रहे हैं, उसके बारे में बातें नहीं कर रहे हैं कि वहां पर भी पैसे लगाए जा रहे हैं। पंजाब में 2000 करोड़ रुपए डालकर एक बहुत बड़ा चर्च बनाया जा रहा है, लोग उसे दोष नहीं दे रहे हैं। अगर दोष देना है तो सभी चीजों को दोष दो। किसी एक चीज को, एक धर्म को पर्टिकुलरली आप बार बार टारगेट करोगे तो देश में एक दूसरे के बीच नफरत तो फैलेगी। एक आम इंसान के तौर पर हम खुद भी गलत हैं, भ्रष्टाचार में डूबे हैं। अगर नेता रैली कर रहे हैं और रैलियों में हम आम जनता को बुला रहे हैं तो आप जाते क्यों? सिर्फ कुछ पैसों के लिए? अपनी जान पर खेलकर क्यों जा रहे हो? सीधे सीधे मना कर दो कि मुझे रैलियों में नहीं जाना है। कोई आपको घसीट कर रैलियों में नहीं लेकर जाएगा। यह आपकी मर्जी है जो आप रैलियों में जा रहे हो। तो नेताओं को दोष देने का काम मत करो।
आप खुद भी अपने स्तर पर करप्ट और भ्रष्टाचार से लिप्त इंसान हो। नेताओं के लिए तो आप सिर्फ एक नंबर्स हो। कब मरे कब जिए इससे सरकारों को फर्क नहीं पड़ता है। अभी कल ही राजस्थान में एक मुस्लिम धर्मगुरु जिनका नाम था गाजी फकीर, उनकी कोरोना से मौत हो गई। उनके जो लड़के हैं वो भी कोरोना के शिकार हो चुके हैं। उनके लड़के ने भी मना किया था और मरने से पहले गाजी फकीर ने भी मना किया था कि मेरी मौत के बाद कोई भी भीड़ जमा करने के लिए नहीं आएगा, मेरे अंतिम मौके पर नहीं आएगा। लेकिन इतना मना करने के बाद भी 10,000 की भीड़ गाजी फकीर के अंतिम संस्कार के लिए पहुंच जाती है। सोच लीजिए कि इसका जिम्मेदार कौन है। क्या वो गाजी फकीर जिन्होंने मना किया वो जिम्मेदार हैं, या आप खुद जिम्मेदार हो जो भीड़ जमा करने के लिए वहां पर पहुंच गए? प्रॉब्लम यह है कि हर कोई अपनी गलती दूसरे के ऊपर डाल देता है, अपनी गलती को कोई एक्सेप्ट नहीं करता। हमारे देश के नेता एक दूसरे पर दोष दे रहे हैं कि तुम रैलियां कर रहे हो, तुम भीड़ जमा कर रहे हो, तुम भीड़ लेकर आ रहे हो, तुम भीड़ को मिसगाइड कर रहे हो। जबकि जो ऐसा बोल रहा है उसकी खुद की पार्टी लाखों करोड़ों की भीड़ वहां पर जमा कर रही है। अगर ऑक्सीजन की कमी है तो क्या सब कुछ केंद्र सरकार पर ही डाल दो? फिर राज्य सरकारों का क्या काम है? राज्य सरकारें इतने दिनों से क्या कर रही थी? फिर तुम किस काम के मुख्यमंत्री हो भाई? सिर्फ वसूली करने के लिए मुख्यमंत्री हो? सिर्फ पैसे जमा करने का काम कर रहे हो और नाम कर रहे हो? हिंदू मुस्लिम पर दोष देता है, मुस्लिम हिंदू पर दोष देता है, दोनों मिलकर क्रिश्चियन धर्म पर दोष देते हैं, क्रिश्चियन धर्म किसी और पर दोष देता है, दोनों मिलकर एक दूसरे की विरोधी पार्टियों को दोष देते हैं, आपस में लड़ते हैं, मारकाट वाली चीजें करते हैं। लेकिन अपनी जिम्मेदारी कोई भी निभाना नहीं चाहता है, अपनी गलती कोई भी नहीं मानता। यहाँ तक कि अभी भी आप सड़कों पर निकल जाओ तो बहुत सारे लोग मास्क लगाए हुए नहीं दिखाई पड़ेंगे और यही बोलेंगे कि सरकार बेफिजूल में लॉकडाउन लगाकर बैठी है, सरकार बेवकूफ बना रही है, कोरोना जैसी कोई चीज है ही नहीं। ऐसे बहुत सारे तुरम खान हैं जो सोशल मीडिया पर वीडियो बनाकर अपलोड कर देते हैं, लोगों को मिसगाइड करते हैं कि कोरोना जैसी कोई भी चीज़ नहीं है। देखो मैं भी पिछले 1 साल से मास्क लगाकर नहीं घूम रहा हूँ, लाखों लोगों से मिल रहा हूँ, लेकिन मुझे कोरोना नहीं हुआ। इस तरह के बहुत सारे वीडियो देखने को मिल जाएंगे। लेकिन उनसे पूछिए जिनके घर में कोरोना के चलते मौतें हुई है, वो बताएंगे कि कोरोना है कि नहीं है। तो दोस्तों इस वीडियो को लेकर आपकी जो भी राय है कमेंट करके जरूर बताएं। तब तक देखते रहे आपकी बात मुकेश के साथ। धन्यवाद।